अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम टैरो कार्ड्स के डायरेक्शन पर बात करेंगे। टैरो कार्ड्स के डायरेक्शन क्या होते हैं? वैसे शुरुआत में आपको ये बता दूं कि टैरो कार्ड्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में, कि हर टैरो कार्ड कैसा होता है, वो क्या क्या बता सकता है, उसके बारे में आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। लेकिन टैरो कार्ड्स की कॉम्बिनेशन से हमें क्या रिजल्ट्स मिलेगा, उस पर आज तक मैंने कोई किताब नहीं लिखी है। तो रीडर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब 5 7 10 कार्ड आप खोलते हैं, उसको किस तरह से आप इंटरप्रेट करें। छोटी छोटी बातें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है समझने के लिए, ताकि आप कार्ड्स को बहुत आसानी से पढ़ सकें। तो इसी संदर्भ में जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट साइड जो कार्ड आता है वो आपके पास्ट को बताता है। यदि मैंने 5 कार्ड्स का स्प्रेड खोला तो फर्स्ट 2 कार्ड्स जो है वो आपके लेफ्ट को बताएगा, जो सेंटर वाला कार्ड है वो आपके प्रेजेंट मोमेंट को बताएगा, और फ्यूचर के लिए लास्ट 2 कार्ड्स देखेंगे। यही यदि 3 कार्ड हुआ तो एक कार्ड लेफ्ट, बीच वाला प्रेजेंट, और लास्ट वाला जो है आपका फ्यूचर। 2 कार्ड्स, तो जो लेफ्ट साइड है वो आपका पास्ट, और जो राइट साइड है उसको आप चाहे तो अपना प्रेजेंट या फ्यूचर देख सकते। अब 2 कार्ड्स आए आपके लिए, ऑब्वियसली उनका अरेंजमेंट कैसा होगा वो ही बताएगा कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल से हमको समझ में आएगा कि कैसे हम कार्ड को इंटरप्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो कार्ड आया मैंने लिया, वो उठाया एक रीडिंग के लिए, वो फूल था। फूल क्या बता रहा है? फूल एक उस व्यक्ति को दर्शा रहा है जो एकदम बिंदास आदमी, और उसने बहुत लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और अब उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के एक नई शुरुआत करने की ठानी है। और जहां उसको वो खुला आसमान दिखता है, जहां उसको जाने की इच्छा होती है, वो चले जा रहा है। उसको इस बात का भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है और वो हमेशा मेरी सुरक्षा करेंगे। तो आप ऐसे भी देखेंगे कि वो बहुत ज्यादा आडंबर के साथ, या उसमें बहुत ज्यादा उसने बहुत कुछ लिया नहीं अपने साथ, बस वो खुले आसमान के नीचे चला जाता है। ये मेरा पास्ट था। अब मेरा फ्यूचर या मेरा प्रेजेंट क्या है? मेरा फ्यूचर या प्रेजेंट एरोफेंट है। ये आप देखेंगे कि ये दोनों कार्ड्स जो हैं एकदम विपरीत भावों वाले कार्ड्स। तो ये क्या बता रहा है? बता रहा है कि शुरुआत तो मेरी ऐसी थी कि मैं एकदम बिंदास व्यक्ति, खुले आसमान के नीचे चलने वाला, जहां मुझे दिशाएं ले जाए वहां जाने वाला व्यक्ति या थी। लेकिन अब मैं कैसी बन गई? अब मैं एक सोसाइटी की या एक कोई ऑर्गेनाइजेशन की हेड के रूप में बन गई हूँ, और मैं यहाँ पर दूसरों को भी गाइड करने की क्षमता रखता हूँ या रखती हूँ। और मैं उस दायरे में, एक सोशल स्ट्रक्चर के दायरे में काम करने की भी क्षमता रखती हूँ, या मैं काम करती हूँ वहां पर। तो वो व्यक्ति जो है उसने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को भी अपना लिया। ये मेरा फ्यूचर है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में हुआ है, वो एक खुले मिजाज का, वो हंसता खेलता व्यक्ति जिसको किसी चीज की परवाह नहीं है, वहां से एक सीरियस व्यक्ति जो दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है, दूसरों को समझाता है, और एक सोशल नॉर्म्स जिसको हम कहेंगे उनके साथ जीने की आदत डालता है, और लोगों को भी वो समझाता है। तो उसमें मेरे जीवन में ऐसे परिवर्तन आए। अब यदि यही कार्ड्स उल्टे आए, अर्थात कि यदि आपका सबसे पहले जो है वो एरोफेंट आ जाए, तो ये क्या आपके पास्ट को क्या बता रहा है? पास्ट में आप ऐसे व्यक्ति थे जिसने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जीवन जीना सीख लिया था। यही नहीं, आप उन रेगुलेशंस के साथ एक सोसाइटी के हेड थे, मुखिया थे, और आपने दूसरों को भी उस सोसाइटी में, उस सोशल सर्कल में दूसरों को भी अपनाया और दूसरों का भी मार्गदर्शन किया। आपके पास नॉलेज था, आपके पास पावर था, आपके पास एक पोजीशन था। और अब यदि इसके बाद आपके फ्यूचर या प्रेजेंट में यदि फूल आता है,
तो हम उसको किस तरह से उसको एनालाइज करते हैं, किस तरह से बताते हैं। तो ये फूल हमको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास में तो मैं एक अच्छे खासे ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड था और मेरे पास सारी सुविधाएं थी और लोग मेरी बात भी सुनते थे, लेकिन मैंने उस सब का त्याग किया। मैं एक नए जीवन पथ पर चल पड़ा या चल पड़ी, ताकि मैं जो भी एक नए ढंग से जीवन को जीने की चाह भी है और सीखना भी चाहता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि मेरे पास वो नॉलेज है और मेरे पास वो ईश्वर की कृपा या सुरक्षा कवच है, जिससे कि मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। लेकिन हाँ, अब मैं उन रूल्स और रेगुलेशन से बंध के नहीं रहना चाहता, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, कुछ नया सीखना चाहती हूँ और आगे अपने जीवन को एकदम बिना बंधनों के साथ जीने की क्षमता भी रखती हूँ और चाह भी रखती हूँ। तो जरूर इस तरह की चीजें जब आपके कार्ड्स में आए तो इन छोटी छोटी पॉइंट्स को लगा के देखें और हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।